Words play a vital and dynamic role. You can see that wars are fought at the help of the words. So words जो होते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जंगें हमेशा अल्फाज के बलबूते पर जीती जाती हैं। सिपाही एक लफ्ज के लिए अपनी जान दे देते हैं, जिससे सर विंस्टन चर्चिल ने एक वर्ड विक्ट्री वी फॉर विक्ट्री निकाला, तो इसका मतलब है जो विक्ट्री के लिए पूरी की पूरी फौज जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। इस तरह आप देख लें, द विक्ट्री द जर्नी ऑफ अ 1000 miles begins with a single step, with a single your first leap. This is the great Chinese quotation. अब हमने देखा है कि कॉफी जो वर्ड है वो जो अरेबियन वर्ड है वो इंग्लिश से आ चुका है। खोखा जो है वो एक मैक्सिकन वर्ड है। अम्ब्रेला जो है वो एक इटालियन वर्ड है। इसी तरह ओएसिस जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इजिप्शियन लैंग्वेज। टोबैको इट इज अ वेस्ट इंडियन वर्ड। प्लाजा is a Spanish word. Boss is a Dutch word. Fiance अगर एक ई है तो वो मंगेतर लड़का है, अगर डबल ई आ जाए तो वो लड़की बन जाती है, fiance. This mean that sky old Norse. इसी तरह आप देख लें, इन्फ्लुएंजा एक इटालियन वर्ड है, मेहमत एक रशियन वर्ड है और वेरांदा पोर्टुगीज वर्ड है। और जो वर्ड है सजीरियन, सबसे पहले जो जूलियस सीजर वाज अ ग्रेट किंग ऑफ द रोम एंड हिज यू कैन से दैट हिज मदर्स फर्स्ट सजीरियन हैपेंड ड्यू टू विच द बर्थ ऑफ जूलियस सीजर वाज you can say that was brought about. इसका मतलब उसकी माँ का दुनिया में सबसे पहला जो सजीरियन हुआ था, जिसकी वजह से जूलियस सीजर जो था उसकी पैदाइश हुई। अब वर्ड है ब्रूटस। ब्रूटस वर्ड जो है वो यहीं से निकला है। वो उसका यारे गार था, जूलियस सीजर का बहुत बड़ा राइट हैंड था। he was very trustworthy and you can say that a great venerable friend of Julius Caesar, but unfortunately he was mixed with the conspirators. लेकिन वो साजिशों के साथ मिल गया और उसने जूलियस सीजर के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। क्योंकि आपका जो बेहतरीन दोस्त होते हैं बास का, वो आपके यानी ट्रेटर बन जाते हैं, आपके खिलाफ गुद्दार बन जाते हैं, आपके खिलाफ वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो वहीं से वर्ड क्या निकल आया, जूलियस सीजर। जब वो जूलियस सीजर इबादत कर रहा था तो पीछे से ब्रूटस आया और उसने पीछे से उसके खंजर मारा। तो यकीन करें, when he turns and looks that it is ब्रूटस, तो उसने कहा यू टू ब्रूटस, कि तुम ही ब्रूटस। तो इसी तरह हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि तुम जिस पर एहसान करते हो उसके शर से बचो। इसी तरह भुट्टो साहब जो थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनको यानी उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मोहम्मद ज़िया को 8 जनरल क्रॉस करके जब उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, तो उस वक्त भी उन्होंने जब उनको घेर लिया गया, जब मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, तो उन्होंने जनरल ज़िया साहब को कहा था कि यू टू ब्रूटस। तो इसका मतलब है जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के, वो किस तरह यानी आप कह लें उनके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। जिस तरह के सैंडविच, वो एक बहुत बड़ा एक नवाब था, बहुत बड़ा नवाब था और वो बहुत बड़ा मोटा ताज़ा काउच पोटैटो था। वो वेरी पंपी था और उसको ओबेसिटी का शिकार था और वो जवारी था, बहुत बड़ा गैम्बलर था, ग्रेट गैम्बलर। यानी वो सुबह से लेकर शाम तक जुआ खेलता रहता था। उसके पास इतना he has no extra time to go to his house and to join the lunch, the supper or the dinner or the breakfast. तो वो घर से ही 2 टोस्ट के दरमियान फूड स्टफ्स लगाकर, जैम लगाकर, इस किस्म की चीजें लगाकर वही वो वहां से वर्ड क्या निकल आया, सैंडविच। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लफ्ज बॉयकॉट है उसकी जो हिस्ट्री है वो एक आयरिश बहुत बड़ा एक लैंडलॉर्ड था। he was very cruel, he was very stone hearted, he used to maltreat his subordinates, his serfs, his peasants और फार्मर के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। तो वहां से वर्ड क्या निकल आया जी, एक दिन उन्होंने यानी यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इसके साथ गुफ्तगू नहीं करनी। उसने ए को बुलाया तो ए चुप, बी को बुलाया बी चुप, सी जो था पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इसका मतलब simultaneously all the peoples from A to Z were very silent, जिस तरह के पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका है। तो वहां से वर्ड क्या निकल आया, बॉयकॉट। दूसरी तरह जो वर्ड क्विजलिंग है वो नॉर्वे का बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर था, जिसने यानी ग्रेट जो डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एडोल्फ हिटलर को नॉर्वे पर हमला करने की दावत की। तो हिटलर की फौजों ने नॉर्वे को एक दिन के अंदर ही यानी उन्होंने अब जिस तरह ब्लू व्हेल अपने शिकार को खा जाती है उस तरह उसने नॉर्वे को खा गया। लेकिन जब दूसरी जंग अज़ीम खत्म हुई तो उसका यानी
उसका अकाउंटेबिलिटी हुआ, उसका ट्रायल चला, उस पर कन्विक्शन हुई, उस पर यानी एलिगेशंस उस पर लेवल किए गए कि तुमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो इस तरह वो वर्ड क्या निकल आया, यानी क्विजलिंग। आज भी ट्रेटर शख्स को हम क्या कहते हैं, क्विजलिंग। The study of origins of words is etymology. Greek word etymon means true and logia means the knowledge. So etymology is the true knowledge of the words. Every word in our language, English, is a frozen metaphor, a frozen picture. It is this poetry behind every word that gives language its overwhelming, you can see that, स्पेस और स्टेटस और इट्स। इसी तरह हमें लफ्जों के रोमांस में पड़ जाना चाहिए ताकि हम उनकी असल जो है, उसकी ट्रू जो स्पिरिट है उसका हमें पता चल जाए कि वर्ड कहाँ से है। अब जब वर्ड कैलकुलेट है, इट इज अ रोमन वर्ड एंड इट हैज बीन नाउ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लिश वर्ड। कहते हैं कदीम जमाने के अंदर रोमन पीपल के यहाँ एक गिग होती थी, एक शैरियट होती थी जिसके आगे 2 घोड़े या 2 इस तरह ऑक्सन होते थे या 4 ऑक्सन होते थे। तो उन्होंने पीछे उसके एक गैजेट, एक सिस्टम लगाया था जिसके अंदर एक शाफ्ट होती थी और उसका डायरेक्ट सिस्टम पहिए के साथ था। यानी हर सर्कुलेशन के साथ जो एक पेबल होती, जो एक स्टोन होता, वो जैसा सैंड वॉच होती है, इस तरह वो रेत नीचे गिर जाती थी। इसी तरह वो पेबल जो थी वो हर चक्कर पर एक नीचे गिर जाती। इस तरह जब सफर खत्म होता तो वो काउंट कर लेते, तो वो मुकम्मल पेबल जितनी भी होती, फर्ज कर 100 पेबल्स होती तो वो समझते कि 100 यानी 100 रुपीस बन चुके हैं। इस तरह जो वर्ड था वो कैलकुलेट बन जाता। अब सरप्लस जो है वो यानी यू कैन से दैट एक फ्रांसीसी वर्ड है। सर मीन ओवर एंड प्लस मीन यू कैन से दैट मोर देन ओवर। यानी जब आपके यहां इंग्लिश में यह वर्ड आ गया तो उसका मतलब सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, और यू कैन से दैट यानी जरूरियात जिंदगी से, नेसेसिटीज आर यू कैन से दैट नीड्स ऑफ लाइफ से ज्यादा जो चीज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, सरप्लस। इसी तरह लफ्ज जो बन गया सुपरसिलियस, ये भी एक लैटिन वर्ड है। जिस तरह आपकी आईब्रोज होती हैं, आपकी बुवें होती हैं, तो इस तरह इसका जो जब आप बुवें आपकी अकड़ जाती हैं तो उसका मतलब आप ओवर हॉटी, आप प्राउड और आप गुरूर और तकब्बर का शिकार हैं। तो सुपर सीरियस वर्ड जो है उससे क्या बनता है, ओवर हॉटी, आईब्रो यानी जू जस्ट, यानी आपके जो कॉन्टिनेंस है, आपके चेहरे से क्या चीज अय्यां हो रही है कि यू आर सुपर सीरियस, यानी आप जो हैं वो आईब्रो का यानी आईब्रोस के शिकार हो चुके हैं। कंपेनियन, ये भी एक लैटिन वर्ड है। कम मीन यू कैन से दैट विद, एंड पेनिस PANIS मीन्स ब्रेड। यानी जब आप किसी दोस्त के साथ जब आप रोटी शेयर करते हैं, अपनी ब्रेड एंड बटर करते हैं, फूड स्टफ्स को शेयर करते हैं, वो आपका क्रोनी होता है, वो आपका लंगोटिया होता है, आप बोजम फ्रेंड होता है, आप फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। तो दोस्त तो वो है जो आपके साथ फ्रॉम A to Z हर चीज का, यानी वो आपके साथ इस तरह आपका साथी है। तो ये वर्ड क्या बन गया, कंपेनियन। नाउ इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लिश वर्ड। अब ये इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह अगेन ट्रम्प्स, ये इंग्लिश वर्ड है जो किससे बना है, ये ताश के अंदर जो ट्रम्प्स की चाल होती है, जो ताश के अंदर आखिरी जो त्रिप का ट्रम्प्स यानी ही टर्न्स हिज ट्रम्प्स कार्ड, तो इसका मतलब जो है ये लफ्ज कहां से निकला है, फ्रेंच वर्ड ट्रायम्फ से, अजीम, विक्ट्री, यानी इससे ये लफ्ज क्या निकल आया, ट्रम्प्स। इस तरह नाउ वी मूव टू वर्ड लेफ्टिनेंट। आर्मी के अंदर जो एक वर्ड होता है लेफ्टिनेंट, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। इसकी जो ओरिजिन है वो यहां से निकली, इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, इट इज अ इंग्लिश यू कैन से दैट वर्ब जिसका मतलब क्या होता है, की जगह लेना, ऑफ एंड यानी वो कैप्टन की जगह जो ले लेता है, और लेफ्टिनेंट और टेनेंट मीन होल्ड, यानी जो कैप्टन की जगह जो ले लेता है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट, और रशियन इसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनेंट। सो Now it has become part and parcel of English word। इसका मतलब जो लेफ्टिनेंट होता है उसमें जो पहला वर्ड है उसका मतलब in place of, की जगह, in lieu of, और टेनर TENR to hold। Now we move to words captain। ये जो एक लैटिन वर्ड है कैपेट, कैपेट मीन आपका जो हेड है, आपका जो अपर स्टोरी है, जिसके अंदर आपका दिमाग है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, आपका यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द योर ब्रेन।
और कैपट मीन जो एक यानी फौजी जो पर्सनल्स और एक दस्ता है, जिस यानी यू कैन से दैट इट इज आ यानी गार्ड्स ऑफ द आर्मी, सेंट्रीज आर आर्मी पर्सनल्स आर आर्मी, जो सोल्जर्स होते हैं उनका एक यानी फौजी ऑफिसर होता है, उसको कैप्टन कहते हैं। अब हम मूव टू वर्ड्स कॉर्नल। कॉर्नल, how it word has been fabricated, columna mean to column that he leads, वो कॉलम जिनको वो लीड करता है। इसी तरह कर्नल जो है वो कैप्टन से यानी सुपीरियर ऑफिसर होता है, एंड इट इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी और इन अदर आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ड जो है इस तरह आया है। अब हम लेट अस टेक another example from the Latin term spectre और spectator और spectacles। तो ये वर्ड कहां से बना है? SPEC। स्पेक का मतलब होता है देखना। ये एक ऐसा लैटिन वर्ड था जिससे आज इंग्लिश में 240 वर्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। आज इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर वो जो हैं 240 वर्ड्स शामिल हो चुके हैं, जिसका स्पेक्टिकल्स, जिसका स्पेक्टेटर, स्पेक्टर भूत को कहते हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के वर्ड हैं हम उसमें। अब देखें ग्राफ जो वर्ड है, ग्राफ का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखने को कहते हैं ग्राफ। अब जैसे कहते हैं टेलीग्राफ, जिसका कहते हैं फॉर राइटिंग, दूर से लिखने को क्या कहते हैं? टेली मीन फॉर ऑफ, रिमोट, और ग्राफ मीन लिखना। इसी तरह फोटोग्राफ यानी ये भी सिस्टम है। साउंड राइटिंग जिस तरह होती है साउंड ग्राफी, such types of the words have been fabricated from this। इसी तरह स्टेनोग्राफ है, वो भी मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के अंदर आज। तो such types of words have become part and parcel of English word। Another word chauvinist। Chauvinist mean that is very gallant, that is very undaunted, that is you can say that highly, that is not coward। Nicholas Chauvin, who was a very, can say that a very great supporter of Napoleon Bonaparte, great general of France। फ्रांस का बहुत बड़ा जनरल जो बिल्लियों से डरा करता था, जो अपनी हैंडपैक था, जो अपनी बीवी जोसेफिन यानी जो उससे डरा करता था, क्योंकि गर्म गर्म चाय जो थी उसके मुंह पे उंडेल दिया करती थी। और वही ग्रेट यानी नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको सेंट हेलेना के अंदर वो यानी कह लें कि अपने मुल्क की खातर उसने जान दे दी। अब जिंगुइस्ट, हाउ दिस वर्ड हैज बीन फैब्रिकेटेड। जब रशो टर्कन यानी जब रूस और टर्की की बहुत बड़ी वार हुई तो उसके अंदर जो इंग्लैंड के यानी सेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव पीपल जो थे वो उन्होंने 1877 में उन्होंने तुर्कियों की यानी टर्किश पीपल्स की, दे हैव सपोर्टेड द टर्किश पीपल अगेंस्ट द रशियन पीपल, रशिया के खिलाफ उन्होंने मदद की। तो वहां से वर्ड क्या निकला है? जिंगोइज्म। एथीस्ट, अब देखें ए का मतलब क्या होता है? विदाउट, और थीस्ट, थियोस क्या मतलब होता है? गॉड। यानी सच पीपल्स हु हैव नो बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी, हु हैव नो बिलीव इन द ओमनीपोटेंट, द ओमनीप्रेजेंट, द ओमनिशेंट, यानी जो ना पैंथेइज्म पर उनका यकीन है, ना उनका मोनोथेइज्म का पर यकीन है, ना उन पर एक खुदा पर यकीन है, ना ज्यादा खुदाओं पर यकीन है। वो तो जस्ट लाइक रशियन, जस्ट लाइक चाइनीज, जस्ट लाइक कोरियंस पीपल, जस्ट लाइक जापानीज पीपल, वो कहते हैं कि इंसान खुद ब खुद समल्टेनियसली, इंसान उसकी स्पॉन्टेनियस यानी जनरेशन का नतीजा है। यानी वो कह लें कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो समझते हैं कि इंसान इस तरह बना है। अब देखते हैं एग्नोस्टिक। एग का मतलब विदाउट, और यू कैन से दैट एग्नोस्टिक्स मीन ग्रीक नॉट नोइंग, यानी एग्नोस्टिक जो जिनको बिल्कुल नहीं पता, हु आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, हु आर नॉट, यू कैन से दैट पीपल्स ऑफ ग्रेट नॉलेज। आगे हम चलते हैं एपिक्यूरियस। एपिक्यूरियस जो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एक फिलोसफर गुजरा था जिसकी ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी जिसकी फिलॉसफी थी कि खाओ पियो और मजे उड़ाओ। इस तरह इन लोगों को हम क्या कहते हैं? एपिक्यूरियस। अब देखें गुल्लूक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर गुल्लू भट्ट जो था, जिसने नवाज शरीफ के दिनों में उसने जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने बहुत पूरे मुल्क के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन किया और पूरे मुल्क के अंदर सड़कों को ब्लॉक कर दिया था, जब वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे, तो उन दिनों गुल्लू भट्ट ने
लाहौर के अंदर बहुत सी कारों के शीशे तोड़ दिए थे, तो उन पर केस लगा और फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों ने उसको यानी मुतासर होकर या उसके इस फेल से मुतासर होकर उन्होंने इस वर्ड को क्या बना दिया, ग्लूक्रेसी। नाउ यू कैन विल हैव टू एक्नॉलेज दैट इंग्लिश इज अ वेरी इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज स्पोकन इन 50 countries of the world. It has a very elastic language of the world. It has, you can say that, a trend of assimilating, of absorbing different type of words from French, from Italian, from Turkish, from Pakistani, or from Indian, or Urdu, or Chinese, or other language of the world. All words can, you can say that, give a lot of contribution towards the expansion, or you can say that English के बढ़ने में दुनिया की सारी लैंग्वेज ने अहम रोल अदा किया है। तो इसका मतलब हम आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। और इंग्लिश का जितने भी वर्ड्स होते हैं उसकी आप हिस्ट्री पर बैकग्राउंड पे जाया करें, उसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री होती है। और इंग्लिश के वर्ड्स इस तरह नहीं बने, उसने बहुत सालों अरसे का उनके अंदर रिक्वायर किया था, तब वो वर्ड्स बने। आखिर में यही कहूँगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। खुदा हाफिज़।